सो हाई एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो गाइस जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2027 के स्टूडेंट्स हैं, तो 2027 बैच स्टूडेंट्स, तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। एंड एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा आईसीएसई और आईएससी का 2027 के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और एक्चुअल में तुम लोग अपना जो सिलेबस है पूरा प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ नवंबर। अब तुम लोग ये बोलोगे कि हमारा तो बोर्ड एग्जाम्स 2027 में होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी के कहीं ना कहीं मिड में हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि नवंबर तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो गाइज लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स है उससे पहले तुम्हारा प्री बोर्ड्स भी होता है, राइट। तो प्री बोर्ड्स होता है एंड इसके साथ साथ काफ़ी सारा कुछ तुम्हें कंप्लीट करना पड़ता है। बाद में तुम्हें रिविजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। इट्स नॉट दैट कि तुम्हें यहाँ पर जस्ट बोर्ड एग्जाम्स देना है, उससे पहले प्री बोर्ड्स देना है। काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करना है। देन तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, रिविजन्स करना है। यहाँ पर एक या दो चैप्टर नहीं आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पर एंटायर बुक है तुम्हारे सिलेबस के अंदर एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, राइट। अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है दैट यू नीड टू प्रिपेयर इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट भी अगर तुम लोग हो या फिर आर्ट स्टूडेंट तो तुम्हें यहाँ पर 8 सब्जेक्ट्स करना है, राइट, 8 सब्जेक्ट्स। एंड आईएससी के लिए भी 5-6 सब्जेक्ट्स है, राइट। कुछ कुछ ऑप्शनल है बट येस 5 सब्जेक्ट्स तो सभी का है एंड यहाँ पर एक हो सकता है एडिशनल सब्जेक्ट हो, दैट इज 6 सब्जेक्ट्स। तो एक्जैक्टली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है, क्या ऐसा पॉइंट्स है जो कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि बाय द एंड ऑफ नवंबर हमारा एटलीस्ट 95% सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अगर तुम्हारा बाय द एंड ऑफ नवंबर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग जनवरी में कर लोगे, फरवरी के स्टार्टिंग में कर लोगे, तो लेट मी टेल यू दैट तुम यहाँ पर गलत हो और तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। और अगर प्री बोर्ड्स में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, काफ़ी डाउन हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स एज वेल। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, अभी मैं यहाँ पर ये मंथ को काउंट नहीं कर रही, हम लोग जून से स्टार्ट करेंगे। अभी 1-2 दिन बचा है, तुम्हारा यहाँ पर मई इज़ ऑलमोस्ट ओवर, राइट। तो जून से लेके पूरा नवंबर तक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड हम लोग ये पकड़ के चल रहे हैं कि हमारे पास हाथ में 6 मंथ्स है। अब ये जो 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स को हम लोग एक्चुअल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला चीज़ है कि तुम्हें टाइम टेबल बनाकर प्रिपेयर करना है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो कॉमन चीज़ है, हम सभी को पता है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, बट तुम लोग एक्चुअल में ये चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। यू डोंट फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल। इट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम टेबल तुम लोग एक ही बार बना कर रख दोगे और उसको फॉलो करोगे, तो ये आई लिटरली नो कि ये पॉसिबल नहीं है। और तुम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे पूरा टाइम टेबल एक तुमने बना लिया कि तुम यहाँ पर इस टाइम से इस टाइम तुम लोग ये करोगे, इस टाइम से इस टाइम तुम लोग ये करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा यहाँ पर सभी का अलग अलग शेड्यूल है और मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बनाकर भी नहीं दे सकती बिकॉज तुम सभी का टाइमिंग्स अलग है। हो सकता है कि तुम्हारा ट्यूशन हो, तुम यहाँ पर कोचिंग जाते हो, तो तुम्हें यहाँ पर डिपेंड करता है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि तुम क्या करते हो, कब पढ़ना प्रेफर करते हो। कुछ लोग यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, राइट। कुछ लोग यहाँ पर रात को लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर है। अपने हिसाब से तुम्हें खुद को एनालाइज करना है और खुद के लिए बेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है और तुम्हें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करके उसको फॉलो करना है। तुम्हें यहाँ पर वीकली बेसिस पे टाइम टेबल को रखना है। अगर तुम लोग मंथली बेसिस पे सोच रहे हो कि 1 मंथ का तुम्हारा ये टारगेट है और तुमने टाइम टेबल बना दिया, ट्रस्ट मी गाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम लोग यहाँ पर मंथली टाइम टेबल को फॉलो कर सको। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, तुम लोग यहाँ पर वीकली टाइम टेबल खुद के लिए सेट कर सकते हो, कुछ वीकली टारगेट्स कि तुम्हें येस सो एंड सो सब्जेक्ट से सो एंड सो चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ये सारा क्वेश्चंस है जो कि तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, प्रिपेयर करने वाले हो। तो इस तरीके से एक टाइम टेबल तुम्हें यहाँ पर बनाना है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर हम लोग सब लोग बुक से पढ़ लेते हैं बट यहाँ पर मेन अल्टीमेट गोल क्या है, हमें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि 80 मार्क्स का होता है। अब ये जो 80 मार्क्स का पेपर है पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स रहता है तुम्हारा पेपर का। 40 मार्क्स सेक्शन ए कैरी करता है, 40 मार्क्स सेक्शन बी। दिस इज द बेसिक पैटर्न। अब एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलता है, बाकी सेक्शन बी में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 6 सेट्स रहता है जिसमें कि 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। ओवरऑल 4 तुम्हें चूज करके करना पड़ता है। नाउ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें एट द एंड क्वेश्चंस मैटर करेगा। बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हो, राइट। दैट
इज द एक्चुअल थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर। तो तुम लोग जस्ट पढ़ रहे हो, बट अगर यहाँ पर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम एंड इफ यू डोंट नो द राइट स्ट्रैटेजी कि हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को सही तरीके से, ताकि सपोज एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो तुम लोग इस तरीके से तुम्हें लिखना है कि वो क्वेश्चन के लिए तुम्हें 3 मिले। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है, तुमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर इस तरीके से नहीं लिखने आता कि तुम यहाँ पर सही तरीके से लिख रहे हो और तुम्हें मार्क्स मिल रहा है। सो यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्लानिंग। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर को पढ़ लिए तो तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया, हमें यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली आफ्टर कंप्लीटिंग अ सिंगल चैप्टर। जो भी तुम यहाँ पर चैप्टर कर रहे हो, मान लो हिस्ट्री का तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा हिस्ट्री से। अगर तुमने उसको कंप्लीट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट है लाइक ज्योग्राफी का तुमने सॉइल्स इन इंडिया बुक से पढ़ लिया। अब तुम्हें यहाँ पर इट्स योर ड्यूटी कि तुम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज उसके बेसिस पे, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड डेली गाइज एटलीस्ट अगर तुम्हारा मैथ्स है तो तुम्हें 1 आवर मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है। तुम लोग हो सकता है ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन हो कि पर डे वर्षा दीदी हमें कितना यहाँ पर पढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि पर डे एटलीस्ट 3 आवर्स का प्रिपरेशन इज मस्ट। देखो तुम लोग यहाँ पर अगर सही तरीके से अभी यहाँ पर 2-3 घंटे रोज नहीं पढ़ रहे हो तो लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे तुम लोग 18 आवर्स 20 आवर्स भी अगर पढ़ रहे हो कंटिन्यूस, तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं चलेगा और तुम यहाँ पर फिर भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। सो लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी कुछ, अभी यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट सब मिलने वाला है, वो सब भी तुम्हें करना है। तुम सभी को पता होगा 20 मार्क्स प्रोजेक्ट से मिलता है, राइट, जो कि स्कूल टीचर्स के हाथ में होता है। तुम्हें प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, डेकोरेट करना पड़ता है, तो वो सब के लिए भी टाइम चाहिए। अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाला है तुम्हारे स्कूल्स में, और कुछ स्कूल्स में समर वेकेशन ऑलरेडी यहाँ पर आज से या फिर 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और डेली यहाँ पर एटलीस्ट 3 आवर्स का प्रिपरेशन इज मस्ट। प्लीज़ प्रैक्टिस मैथ्स डेली। अगर तुम्हारा यहाँ पे मैथ्स है तो तुम्हें डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स इज सच अ सब्जेक्ट कि तुम अगर सोच रहे हो एकदम एंड में लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें करना है। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड थिंग है दैट यू एक्चुअली नीड टू डू इज़ तुम्हें यहाँ पर रिविजन करना है। अब जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वीकेंड्स में, सैटरडे एंड संडे, तुम्हें यहाँ पर डेली बेसिस पे रिविजन करना है जो भी तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग एंड वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, सो वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, राइट। तुम कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हो तो अगर तुम यहाँ पे न्यू कर रहे हो कुछ, तो तुम पुराना जो चीज़ तुमने पढ़ा है वो तुम भूल जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जस्ट में एक बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमने पहले से कर रखा है। नहीं तो ऐसा होगा कि तुम सारा कुछ कर रहे हो, लास्ट में यू विल बी कम्प्लीटली ब्लैंक और फिर लास्ट में तुम्हें लगेगा कि एकदम से तुम फिर से एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर वीकेंड्स में रिवीजन करना, सैटरडे एंड संडे, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पर कुछ नया मत करना। वीकेंड्स में तुम लोग पूरा का पूरा जो कि तुमने पढ़ा वो सारा चीज़ रिविजन कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट, PYQ सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। येस गाइज, अगर तुम PYQs कर रहे हो तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, क्या पैटर्न फॉलो होता है। एंड साथ में इस बार तुम सभी को पता है भी यहाँ पर लास्ट 2-3 साल से ICSE में और ISC में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब काफ़ी कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन भी आता है। एंड इसके लिए अगर तुम लोग PYQs कर रहे हो तो यू विल बी गेटिंग यूज टू द क्वेश्चंस दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। एंड तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड्स में इस बार भी जो आएगा 2027 में, वो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें पैटर्न पता होना, क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर रिपीट भी होता है, सो तुम लोग PYQs फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो लास्ट पॉइंट है दैट इज तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। देखो अगर तुम बोर्ड्स में, ICSE में या फिर ISC में सच में अगर अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो तो परसेंटेज तुम्हारा तभी इंक्रीज होगा जबकि तुमने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया होगा। कुछ लोग यहाँ पे साइंस लेते हैं तो तुम लोग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। लेट मी रिमाइंड यू दैट इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट इन ICSE एज वेल एज ISC। जबकि तुम बेस्ट ऑफ 5 लोगे ICSE में, बेस्ट ऑफ 4 लोगे ISC में, तब तुम्हें इंग्लिश का मार्क्स को कंसिडर करना पड़ता है। इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो तुम्हें यहाँ पर हर सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है, हर सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है ताकि तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आए। सो फोकस ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। ये कुछ पॉइंट्स था, कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया जो कि तुम्हें फॉलो करना है। और अभी से अगर तुम लोग ये सारा चीज़ फॉलो करते हो, बोर्ड्स में गाइस तुम लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो प्लीज़ फॉलो ऑल दिस थिंग्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, ये चीज़ मेरे को जरूर कॉमेंट करके बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल for this video guys. Thank you so much for watching this video.